हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक एग्जाम अड्डा। और आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम एनसीईआरटी का जो है जो सीरीज जो है वह लेकर जा रहे हैं। और यह एनसीईआरटी का सीरीज में हम यूपीएससी और बीपीएससी को पीटी और मेंस देखते हुए उसको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी के लिए और बीपीएससी के लिए हमें एनसीईआरटी को पढ़ना कितना जरूरी होता है। और मुझे लगता है कि अगर 6 से 12 अगर आप एनसीईआरटी अगर पढ़ लेते हैं तो वो काफ़ी होता है आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो क्लास 6 के एनसीईआरटी से हम शुरुआत किए हैं। इससे पहला जो वीडियो था उससे पहले हमने 2 चैप्टर जो है कंप्लीट कर दिया है और यह तीसरा दिन है, तो तीसरा हमारा जो है वह लेसन है। चलिए, तो तीसरा हमारा लेसन जो है, इससे पहले मैं ये मेरा नाम है अंकित सिद्धार्थ और ये हमारी पिक हो गई और जो है मैं दिखाई ही दे रहा हूँ। और ये क्लास 6 का जो एनसीईआरटी हम शुरुआत किए हैं। चलिए, ये हमारा जो चैनल है क्विक एग्जाम अड्डा, इसको आप लाइक कमेंट और वीडियो का सब्सक्राइब ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में और ग्रुप्स में। ठीक है, जिससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलते रहे वीडियो बनाने के लिए। और ये रहा टेलीग्राम मेरा आईडी, और यहाँ पर आप मुझसे जुड़कर पीडीएफ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छी पीडीएफ जो है मैं बना रहा हूँ आप सबके लिए। देखिए, चलिए ठीक है। चलिए आगे हम जो अपने टॉपिक पे आते हैं जिसके लिए हम आप यहाँ पर आए हैं। तो हमारा जो तीसरा जो टॉपिक है मोशंस ऑफ द अर्थ, यानी कि मोशंस यानी कि पृथ्वी का जो है मोशन के बारे में हम आज जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि पृथ्वी कैसे जो है उसका रूट, हम इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा कि सोलर सिस्टम के बारे में। दूसरा में हमने पढ़ा कि मतलब कि अर्थ के कैसे वो डिवाइडेड है, हर मतलब की बाउंड्री में कैसे डिवाइड किया गया है, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऐसे पढ़ा हमने। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो पृथ्वी का जो मोशन है, जो चलता कैसे पृथ्वी है, उस पर हम आज जो है वो ज्यादा ध्यान देंगे। चलिए, तो हमारे चैप्टर का जो है अभी थोड़ा लोडिंग ले रहा है, थोड़ा 1 मिनट। कभी कभी ज्यादा लोडिंग लेने में समय लगा देगा। चलो आगे है, ये हमारा जो है पूरा स्लाइड बन के तैयार हो चुका है। तो ये हमारा लोगो है क्योंकि एग्जाम अड्डा, और ये रहा मोशंस ऑफ द अर्थ। क्लास 6 का जो एनसीईआरटी है उसको हम कंप्लीट करेंगे। और यह जो है आप अगर एकेडमिक है तो एकेडमिक भी देख सकते हैं, और मेनली जो है यूपीएससी के लिए भी जो ज़्यादा कंप्लीट होगा, और बीपीएससी के लिए और भी कोई स्टेट सीएस का आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए जो है आप कंफर्टेबल है तो देख सकते हैं आप यहाँ से। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, इसमें दिया है रोटेशन। रोटेशन के बारे में हम सभी जानते हैं कि हमारा मोशन जो है 2 प्रकार का है जो वह होता है। तो इसमें जो है जैसे कि पृथ्वी 2 प्रकार का मोशन में घूमती है, एक है रोटेशन, एक है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन, ठीक है, और एक है रोटेशन और एक है रेवोल्यूशन। चलिए, तो रोटेशन समझेंगे। रोटेशन क्या है? यहाँ पे अगर ये हमने कल बताया था, ये ऊपर और नॉर्थ और साउथ वाली ये क्या है, एक्सिस है। ठीक है, और ये एक्सिस पर क्या है, अपने घूमता है, या मैं अपने ध्रुवी पर अगर ये घूमता है तो इसी को हम क्या कहेंगे, रोटेशन। ठीक है, ये रोटेशन हो रहा है। ये अगर ये ऐसा हो रहा है तो ये रोटेशन हो रहा है, अपने ध्रुवी पे जो है घूम रहा है। देखिए ये मेरा पेन जो है ना यहाँ पे भी वर्क कर रहा है। चलिए आगे है रेवोल्यूशन। इसको क्या कहते हैं? इसमें है कि अगर सन के चारों तरफ घूमते हुए, ये सन अगर है, ये चारों तरफ अगर घूमते इलिप्टिकल शेप में घूमता है पृथ्वी। ठीक है, तो ये अगर घूमता है चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ में, यानी कि ऐसा नहीं कि ऐसे घूमते घूमते इधर भी चला गया उधर भी चला गया, ऐसे घूमते हुए एक बराबर डिस्टेंस में जो घूमता है उसी को क्या कहेंगे, उसी को जो घूमते हैं उसी को क्या कहेंगे, रेवोल्यूशन कहेंगे। चलिए, फिक्स्ड पाथ में, सन इन द फिक्स्ड पाथ। चलिए पढ़ा हमने। और क्या है, ऑर्बिट में घूमता है, और ये क्या कहता है, जो घूमता है उसको ऑर्बिट। चलिए, मुझे लगता है कि आपको इतना बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा। देखिए ये सन अगर है तो ये क्या है, पृथ्वी अपने ध्रुव पे घूमते हुए ये क्या है, घूमते हुए ये चारों ओर जो घूमता है उसी को हम क्या कहेंगे, रेवोल्यूशन। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। दिस सर्कल दिस सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ द इल्यूमिनेशन। चलिए, तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन किसको कहते हैं? देखिए सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन किसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको।
चलिए मानिए कि ये क्या है, ये है अर्थ। सॉरी एक मिनट, ये है अर्थ, ठीक है, और ये है सन। दूर है तो छोटा दिखाई दे रहा है, सिंपल सा। तो ये सन अगर है तो यहाँ इसका जो प्रकाश इधर जो पृथ्वी पे पड़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है टिल्टेड होता है, आपको पता है, तो ये है नॉर्थ और ये है साउथ, ठीक है। तो इसी के बीच से एक ना शेप ऐसे बना हुआ है, मान लीजिए, तो इसी को कहते हैं इधर, अगर इधर पड़ रहा है तो इधर क्या होगा, इधर जाहिर सी बात है दिन होगा, और इधर क्या होगा, रात होगा, ज्यादा दिन और रात होगा, ऐसे डिवाइड होगा। तो उसी को कहते हैं सर्कल ऑफ द इल्यूमिनेशन। द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इज कॉल्ड, देखिए, द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है, इसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। देखिए, और ये जो पार्ट है ना, यही पार्ट को क्या कहेंगे, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जो डिवाइडेड है डे, रात और दिन में, यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द अर्थ टेक 24 घंटा लगता है अर्थ को कंप्लीट करने में एक रोटेशन। देखिए, अगर ये अर्थ है तो ये एक रोटेशन अगर कंप्लीट करता है धीरे धीरे, तो ये 24 घंटा में जो क्या है वो कंप्लीट कर लेता है पृथ्वी। तो इसी को दिया गया है ये पॉइंट में, और इसी पीरियड को रोटेशन, ये पीरियड जो होता है, और ये घूमने वाला जो पीरियड होता है ना, ये 24 घंटा में से घूम रहा है, इसी को क्या कहेंगे, इसी को एक वर्ड दिया गया है, क्या है, अर्थ डे। उसी को हम अर्थ डे कहते हैं, ये 24 घंटा में जो घूमेगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये रहा हमारा, इसको मैं छोटा करता हूँ। चलिए, तो जैसा कि हम जानते हैं, जो सेकेंड रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज ऑन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड द रेवोल्यूशन। इसको हमने पढ़ लिया है, क्लियर है। किसको कहते हैं, जो सन जो है, तो ऐसे अपने सन के, सन अगर है बीच में, ये इसके चारों ओर जो पृथ्वी जो है घूमती रहती है, तो इसी को क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन, ठीक है। और ये अपने ध्रुवी पे भी घूमती रहती है, उसी को कहते हैं हम क्या है, रोटेशन। तो ये 365 दिन लगाता है। जैसा हम जानते हैं कि साल में 365 दिन होता है, तो ये पूरा का पूरा घूमने में अर्थ के कितना दिन लगाता है, 365 दिन लगाता है, 365 दिन। और ये पूरा नहीं, देखिए 365 दिन तो लगाता है, और साथ में ये ब्लू दिखाई दे रहा है, देखिए तो एक मिनट, ब्लू, और ये 365 दिन अगर है तो ये क्या है, देखिए 365 दिन अगर है तो ये इसमें 6 आवर और लगता है घूमने में, 6 घंटा एक्स्ट्रा और लगता है, ठीक है। तो हम 6 घंटा जो है ना, ये 365 में 6 घंटा और लगता है, ठीक है। तो 365 दिन को हम काउंट जो है वह नहीं करते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन होगा बार बार, इसीलिए हम काउंट नहीं करते हैं। तो हम जानते हैं कि, तो 4 साल बाद, जैसे कि अगर 6 आवर दिखाई दे रहा है, ये क्लियर ना, 6 आवर, ये 4 साल में अगर होता है तो ये पूरा मिला के कितना हो जाता है, 24 आवर। तो ये पूरा 24 आवर कितना, एक डे हो जाता है, एक दिन हो जाता है, ठीक है। और यही एक दिन क्या होता है, 366 डे उसको मान लिया जाता है, और वही जो होता है क्या होता है, लीप ईयर होता है, हमारा लीप ईयर वही हो जाता है, ठीक है। वही लीप ईयर अगर होता है तो उसमें फरवरी में जो है, हम जानते हैं कि 28 दिन का फरवरी होता है, 28 डेज का। लेकिन जब जब ये जब लीप ईयर आता है तो 29 दिन का जो है वो फरवरी जो है वह हो जाता है कंप्लीट। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। वही लिखा है कि वी कंसिडर ए ईयर एज ए, जो 365 दिन में कंप्लीट करते जो लेते हैं ओनली, और इग्नोर करते हैं 6 आवर को, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इससे पहले कि ये मैं ग्राफ जो है आपको मैं बता देता हूँ, इसको पढ़ना ज्यादा जरूरी है। देखिए ये रहा, ये डायग्राम है, सॉरी ग्राफ मैंने बोल रहा है,
ये है अपना सन, इसको समझना होगा। इसको समझ इस जो हमारा जो चैप्टर है ना एनसीईआरटी का, ये तीसरा जो लेसन है, इसमें पूरा का पूरा समझिए ना कि यही है, सिर्फ यही डायग्राम को समझिए, पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है कोई भी पढ़ने का। ठीक है, तो इसी को बताया गया है। देखिए अब कैसा ये अगर हमारा सन है, ये है हमारा सन, पृथ्वी जो है चारों ओर घूमता है। तो इस चार्ट के माध्यम से हम जानते हैं कि कैसे जो है सीजन बदलता है। ठीक है, कैसे जो है वह सीजन जो है वो बदलता है, माने मौसम कैसे चेंज होते रहता है पृथ्वी पे, और दिन और रात कैसे होता है, दिन और रात जो है तो कैसे जो होता है कम और ज्यादा होता है हर जगह पर। कभी देखे है ना कि हम भारत में है तो यहाँ पर दिन होता है, तो अमेरिका में क्या होता है रात हो जाता है। तो इस प्रकार की चीजें जो है यहाँ पर हम समझेंगे। चलिए, तो 21 जून को क्या है, 21 जून को पृथ्वी का स्थिति जो है इस प्रकार से होता है। देखिए, तो कहा जाता है इधर जो है मतलब कि ये नॉर्थ है और ये है क्या है, ये नॉर्थ है और ये है साउथ। ठीक है, तो नॉर्थ जो है ज्यादा टिल्टेड है, नॉर्थ जो है दिखाई दे रहा है आपको, ये नॉर्थ है ना, ये नॉर्थ है, अगर ये साउथ है तो नॉर्थ जो है ज्यादा टिल्टेड है किधर, अगर यहाँ पे सन है तो ये नॉर्थ जो है ज्यादा, अगर ये सीधा ये अर्थ है तो ये टिल्टेड है। तो जाहिर सी बात है नॉर्थ अगर टिल्टेड इधर है और ये साउथ इधर है तो ये नॉर्थ को ज्यादा प्रकाश मिलेगा। तो इसके वजह से यहाँ पर क्या होता है, दिन जो होता है वो क्या होता है, लॉन्ग होता है, लंबा होता है, और नाइट जो होता है, रात जो होता है क्या होता है, छोटा होता है, शॉर्ट होता है। ठीक है, अब यही चीज ठीक उल्टा है, क्योंकि ऐसे है तो अगर साउथ जो है नीचे है, जाहिर सी बात है नीचे, तो इसको प्रकाश जो है कम मिलता है। ये देखिए पूरा प्रकाश ऑब्जर्व यही कर रहा है, इधर कम मिल रहा है। तो इधर जो डे जो होता है, दिन जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, शॉर्ट होता है, और इधर जो नाइट जो है, रात जो होता है वो क्या होता है, लॉन्ग होता है। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं हम, और ये मतलब इसी को क्या कहते हैं, समर, इसी को कहते हैं हम समर सोलेस्टिस, इसी को कहते हैं समर सोलेस्टिस। 21 जून को जो है हम कहते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिएगा एक बार। और इसके वजह से अब यहाँ पर ज्यादा दिन जो धूप जो है, प्रकाश जो है ज्यादा यहाँ पे पड़ता है, प्रकाश का रे जो है ज्यादा यहाँ पर मिलता है। तो इसकी वजह से क्या कहते हैं, समर, यानी कि नॉर्दर्न जो है, इधर नॉर्दर्न अगर साउथ है तो यहाँ पे समर जाहिर सा बात है ज्यादा होगा, यानी गर्मी का दिन होगा। ठीक है, और विंटर इधर है तो इधर ठंडा ज्यादा होगा, सूर्य का प्रकाश कम पड़ेगा तो क्या होगा, ठंडा कम होगा। चलिए ठीक है, आगे अब इधर आते हैं, दिखाई दे रहा है ये वाला। तो ये यहाँ पर क्या है, नॉर्थ, और यहाँ पे क्या है, साउथ। ठीक है, तो जाहिर सा बात है इधर जो है जो टॉप, ये इधर जो है विंटर ज्यादा होता है। विंटर क्यों होता है, विंटर अब नॉर्दर्न में विंटर ज्यादा होगा, और समर क्या होगा, 22 दिसंबर जब होगा तो समझिए कि 22 दिसंबर, तो समर जो है क्या होगा, साउदर्न में समर जो है गर्मी ज्यादा होगा। ठीक है, अब कैसे, क्योंकि गर्मी ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो है ना अब टिल्टेड इधर है, देखिए ऐसे ये इधर पे हो रहा है, ये जो अगर पृथ्वी है तो ये जो है इधर के शेप में, देखिए ये इधर जो नॉर्दर्न इधर पार्ट है ना, इधर आ चुका है, तो इधर आ चुका है, तो इसका मतलब ये इधर क्या होगा, ठंडा ज्यादा होगा, और इधर जो है प्रकाश जो है इधर ऑब्जर्व कर रहा है, तो इधर क्या होगा, ये समर होगा, गर्मी। ठीक है, क्लियर। और 22 दिसंबर को क्या कहते हैं, इधर अगर शेप में अगर होगा 22 दिसंबर के दिन तो विंटर सोल्स्टिस कहते हैं। तो इस दिन क्या होगा, देखिए नॉर्दर्न में क्या होगा, तो नॉर्दर्न में क्या होगा कि आपको जो दिन जो होता है अब क्या होगा, दिन जो है छोटा होगा, शॉर्ट होगा। उधर क्या होता था, उधर लंबा होता था दिन, और इधर जो है नाइट भी क्या होगा, लंबा होगा। इधर जो है दिन जो है क्या होगा, नीचे वाला अब लंबा होगा साउदर्न में, जो साउथ वाले जो हेमिस्फीयर है, और इधर जो नाइट वाले हैं, नाइट के समय में क्या होगा, इधर दिन जो है वह छोटा होगा। चलिए इसको हम कंप्लीट कर लिए, आगे हम इसको पढ़ेंगे। देखिए पहले मैं आपको दिखा दूं, लीप ईयर किसको कहते हैं, देख लिया हम लोग। तो लीप, अरे यार कहाँ गए, हाँ लीप ईयर किसको कहते हैं हमने देख लिया। इलिप्टिकल ऑर्बिट किसको कहते हैं ये भी देख लिया हमने।
ऑर्बिट यानी क्या, ये जो लाइन मैंने पढ़ रहा है, यानी गोला में पृथ्वी नहीं घूमता। ये अगर सन अगर है तो पृथ्वी अगर घूम रहा है तो गोला में नहीं, ये ऐसे घूमता है, यही है इलिप्टिकल लॉन्ग। ठीक है, तो लंबा कर दे घूम जाएगा, सीखो। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट द प्लेस ऑकर ऑन 21 जून। क्लियर है, समझ गया हमने। एक बार मैप पे देख लीजिएगा, इसी को लाइन को मैं दिखाता हूँ फिर से, जो मैंने बताया 21 जून को इधर है। ये क्या हो गया, ठीक है, ठीक है। एट दिस टाइम ये वही चीज जो है वो मतलब कि क्या होगा, वो बता रहा है कि साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है तो ऑल दी कंडीशन जो है रिवर्स होता है। उस साइड में अगर साउथ में देखा जाए तो वही चीज बताया गया है, उसमें उल्टा होने लगेगा सब कुछ। और समर सोलिस्टिस जो है उसको कहते हैं जब 21 जून हो जब होगा तो 21 जून को। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और 22 दिसंबर को क्या है, विंटर सोलिस्टिस। चलिए, तो ये रहा 22 दिसंबर वाला जो हम बता रहे थे, ये यहाँ पे बताया गया है 22 दिसंबर को टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। देखिए टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है ज्यादा जो डायरेक्टली जो है सन जो है ना वो रिसीव करता है रे। तो हम जानते हैं कि टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन क्या है, अगर सन इधर रहता है 22 दिसंबर को सन इधर होता है ना, तो ये रहा। तो टॉपिक ऑफ कैंसर जो है यहाँ पर है, दिखाई दे रहा है ये टॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे है, तो इक्वेटर यहाँ पे है, और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यहाँ पे है, तीसरा वाला लाइन सबसे नीचे वाला। तो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है ना यहाँ पर, तो ये अगर जाहिर सा बात है कि इस प्रकार से होगा तो ये यहाँ पर इसको जो है ना ये ज्यादा रिसीव करेगा लाइट। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तो उसी को बताया गया है, नीचे वाला हिस्सा जो ज्यादा आगे रहेगा सूर्य की तरफ। चलिए यहाँ फिगर में भी देख लेते हैं। देखिए ये है टॉपिक ऑफ तो टॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे अगर है तो इक्वेटर यहाँ पे है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यहाँ पे है। तो देखिए ये जहाँ ज्यादा जो पार्ट है, क्या ज्यादा जो पार्ट है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है वह ले लेता है। इसके वजह से सूर्य का जो हीट जो है वो ज्यादा यहाँ पर पड़ता है। चलिए आगे, और कितना डिग्री पे होता है हमने पहले भी पढ़ चुका है ये तो 23 डिग्री साउथ। ठीक है, लार्जर पोर्शन ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर गेट लाइट। तो मैं हमने पढ़ा तो साउथ अगर नीचे होता है तो ज्यादा वो पड़ता है, और विंटर सोलिस्टियल कहते हैं 22 दिसंबर को। ग्राफ को देख लीजिएगा, ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नया बात क्या है अब, तो इसमें ये बोल रहा है कि 21 जून, देखिए ये वाला चीज एक बार पढ़िएगा। तो 21 मार्च और सितंबर को 23 सितंबर को, तो क्या होता है सन का डायरेक्ट जो है ना इक्वेटर पे पड़ता है। यानी कि इक्वेटर ये जो है ना, इससे मैं समझा देता हूँ सीधे। ये कह रहा है कि मतलब कि अगर ये इक्वेटर यहाँ पर इक्वेटर है, यहाँ पर जो क्या है इक्वेटर, यहाँ पे भी इक्वेटर है, तो 23 सितंबर और 21 मार्च को डायरेक्ट जो है ना रेन और ये दोनों बराबर इस पे पड़ता है, ये बराबर पड़ता है। तो इक्वेटर अगर बीच में पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है बराबर पड़ रहा है, इसमें जो दिन और रात क्या होगा, इक्वल होगा। देखिए तो अर्थ एक्सपीरियंसेस क्या करता है, अर्थ जो है एक्सपीरियंस करता है दिन और रात जो है वह बराबर, और इसी को क्या कहते हैं इक्विनॉक्स, इसी को इक्विनॉक्स कहते हैं। इसी जो फिनोमिना जो होता है यही इसी को इक्विनॉक्स कहते हैं, जब बराबर यानी इक्वल जब पड़ता है दिन और रात। ठीक है, देखिए ये बराबर है ना यहाँ पे, इसी को इक्विनॉक्स कहते हैं। तो 2 बार कंडीशन ऐसा आता है कब, तो 21 मार्च और यह है 23 सितंबर। चलिए और देखिए, तो अगर ये 21 मार्च को अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पे नॉर्दर्न, यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है। तो नॉर्दर्न पार्ट में क्या है, स्प्रिंग जो है सीजन जो है उसका जो एक्सपीरियंस जो होता है, और साउदर्न वाला जो पार्ट है वहाँ पर क्या होता है, जो ऑटम सीजन जो है उसका जो है एक्सपीरियंस जो है लोग वहाँ पे करते हैं। चलिए
नीचे अगर देखा जाए 23 सितंबर वाले में, तो यहाँ पर नॉर्दर्न यहाँ पे है, तो अगर यहाँ पे साउथ है तो नॉर्दर्न वाले पार्ट में क्या है, ऑटम यहाँ पे होता है, और साउदर्न वाले पार्ट में स्प्रिंग जो है तो वहाँ पे ज़्यादा होता है। स्प्रिंग जो है तो वह देखने को मिलता है स्प्रिंग सीजन 23 सितंबर वाला है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा एक बार, ये स्थिति और फिनोमिना देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। और इसको आप पढ़ भी सकते हैं, पढ़ लीजिएगा इसको। वही चीज़ जो मैंने बताया कि अपोजिट हो जाता है दोनों, एक जो इधर वाला भी, अगर इधर जो फिनोमिना हो रहा है तो उधर में अपोजिट हो जा रहा है, अगर इधर वाला फिनोमिना हो रहा है तो इधर वाला भी अपोजिट, एक दूसरा को अपोजिट होता है, दोनों सिंपल है, ठीक है। चलिए, हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, वो एंड हो चुका है। और इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि हमारा जो एनसीईआरटी जो सीरीज है वो तीसरा लेसन पे हम पहुंच चुके हैं, और तीसरा लेसन पहुंच के हम खत्म भी कर दिए है, ठीक है। और अब जो चौथा लेसन जो है हम कंप्लीट करने जाएंगे। और इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि हम जो जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री का हमने वहाँ पे समरी भी लेकर आ रहा हूँ, जो मैकग्रा-हिल का पूनम दहिया का जो किताब है, यूपीएससी के लिए बहुत ही मान्य मानी जाती है, पीटी और मेंस के लिए, उसका मैं समरी जो है अब लेकर आने वाला हूँ धीरे पीपीटी के माध्यम से। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा बनाया हुआ खुद नोट्स जो है पीपीटी में मैं कन्वर्ट करके लाऊंगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप जो जब आएगा तो चैनल इसके लिए सब्सक्राइब मेरा कर दीजिएगा, और मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप जो है वो लिंक मैं डाल दूंगा, मैं वीडियो के लिंक में वहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलिए, बाय।